ओम शांति। आज सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के 5 दिसंबर 1978 के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है मरजीवा जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला बोल। आज बाप दादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व आत्माओं में से बहुत थोड़ी सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख हर्षित होते हैं, वैसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतने समय से और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल जाए तो क्यों नहीं खुशी होगी। हर बच्चे की विशेषता या हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत, रूहानियत की ईश्वरीय झलक जितना बाप जानते हैं, उतना बच्चे स्वयं भी कभी भूल जाते हैं। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे। वह कौन सी? जो बार बार जानते भी हो, संकल्प तक स्मृति में रहते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। वह क्या? तो बाप दादा ने कहा, बहुत पुरानी बात है। वाह रे मैं, यह सुनते खुश भी होते हो, फिर भी भूल जाते हो। इस मर्जीवा जीवन के संस्कार वाह रे में ही है। तो अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, इसको भी भूल जाते हो। बाबा कहे, भूलने का खेल अच्छा लगता है। आधा कल्प भूलने का खेल में खेला, अब भी यही खेल अच्छा लगता है क्या? ब्राह्मण अर्थात समर्थी स्वरूप, स्वरूप को भूलना, इसको क्या कहेंगे? बाप दादा को बच्चों के इस खेल को देख तरस आता है, हंसी भी आती है। इतनी महान आत्माएं और करती क्या है? और भी एक बहुत वंडरफुल खेल करते हो। बाप दादा ने पूछा, कौन सा? जानते भी हो, अच्छी तरह से आप लोग ही बताओ कि क्या करते हो। बाबा ने कहा, कोई आँख मिचौनी करते, कभी वाह कहते हो, कभी हाय करते हो। अच्छा, यह तो सब जानते हैं कि करते हैं। बाबा कहे, इससे भी वंडरफुल और खेल है। जब बाप के बच्चे बने, मर्जीवा बने, तो पहली प्रतिज्ञा कौन सी की? बाबा ने कहा, यह भी अच्छी तरह से जानते हो। वायदा क्या किया, उसको भी जानते हो। बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो? बाप ने कहा, शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो। आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। शूद्रपन की निशानियाँ, अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन कर
पवित्र दृष्टि और वृत्ति विशेष निशानियां धारण की। सर्वश्रेष्ठते श्रेष्ठ संबंध और संपत्ति के अधिकारी बने। यह भी अच्छी तरह से याद है, लेकिन फिर क्या करते? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है वह संकल्प से भी छोड़ी हुई अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करती। बाबा ने कहा, जैसे धरनी पर गिरी हुई व फेंकी हुई चीज रॉयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे। आप सबने संकल्प धारण किया और यह विकार बुद्धि से फेंके। बेकार समझ, बिगड़ी हुई वस्तु समझ प्रतिज्ञा की और त्याग किया। वचन लिया कि फिर से यह विष सेवन नहीं करेंगे। फिर क्या करते हो? बाबा ने कहा, फेंकी हुई चीज, गंदी चीज, बेकार चीज, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज क्यों करते हो? बाप दादा ने पूछा, समझा क्या खेल करते हो? अनजाने का खेल करते हो। खेल देखकर तरस भी पड़ता और हंसी भी आती। जानी जाननहार तो बने हो, लेकिन बनना है करनहार। अब क्या करेंगे? करनहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। सोचो और स्वयं से पूछो, कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ? वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं? वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं? बाबा ने कहा, अपने स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। कहना क्या और किया क्या, ऐसे वंडरफुल खेल अब बंद करो। श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करो। ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठित रूप में निश्चित करो। बाप दादा ने कहा, अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, संकल्प और स्वरूप में समान मूर्त, जाननहार और करनहार, हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता और बाप की प्रत्यक्षता करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से कहा, बाप तो बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करे वह मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ में ले भी जाना है। बाबा ने कहा, बच्चे तो साथी है ही, लेकिन साथ ले क्या जाएंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पाठ बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेदारी तो दी। यज्ञ की विशेष प्रसाद बाप दादा लेंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना। बाप दादा भी प्रसाद ही ले जाएंगे। यह प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना है। इस शिवरात्रि पर सेवा के साथ, जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले, वह तो करेंगे ही,
लेकिन बाप दादा ने कहा, साथ साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी लेंगे। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ सभी को आकर्षण होती है। न चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं प्रसादी के आकर्षण से। तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनाओ। अपनी समर्थी के आधार पर बाबा ने क्या कहा देखे, अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। साथ साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाए। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, ऐसी धारणा हो। कुछ भी सरकमस्टांसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणा न छूटे। जैसे शुरू में आपस में पुरुषार्थ के ग्रुप बनाए थे ना, डिवाइन यूनिटी भी बनाई। अभी कौन सी पार्टी बनाएंगे? इस शिवरात्रि पर पांडव और शक्तियाँ दोनों विशेष ग्रुप बनावे जो विघ्न विनाशक ग्रुप हो। यह प्रसाद बाप दादा ले जाएंगे। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है, तो बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जाए। ऐसा प्रसाद तैयार करो। साथ में कुछ ले ही जाएंगे। यही आहुति जाने का गेट खोलेगी। अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए। तो बाप दादा पूछते हैं, तो गेट खोलने वाले कौन हैं? बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। कभी कुछ किया है क्या? है ना, बाप दादा कह रहे हैं कि बाबा अकेला कुछ नहीं करेगा। कभी कुछ किया है क्या? अभी भी अकेले नहीं हैं। पहले तो बाप दादा दो साथी हैं, अकेला तो हो ही नहीं सकता। बच्चे भी हैं, आप साथ नहीं रहते हो। वायदा क्या किया है? बाबा पूछते हैं, वायदा क्या किया है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, यह वायदा है ना। अभी वायदा बदल गया है क्या? अभी भी वही वायदा है, बदला नहीं है। बाबा कहे, चले गए ऐसा नहीं है। साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था और थोड़े के लिए साकार का साथ था। अभी तो सभी के साथ है। साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बंधन थे, अभी तो निर्बंधन है। अभी तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया और हाजिरा हुजूर। ने बाबा कहते कि जब बाबा साकार में थे तो उन पर किसी से मिलने के लिए या स्थान के लिए बंधन थे, लेकिन अभी तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया और हाजिरा हुजूर, मतलब हम जब भी बाप को याद करेंगे बाबा हमारी मदद के लिए उपस्थित होंगे। फिर बाबा ने कहा, मोह से भी ऊपर बलिहार होना है। जब बलिहार हो गए तो मोह, तो उसमें एक अंजलि है। अभी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सिर्फ आज क्यों, सदा ही साथ चलेंगे। अच्छा, तो अब प्रसादी तैयार करना। फिर बाबा ने पूछा, पांडव क्या करेंगे? तो किसी ने जवाब दिया, बकरी ईद। फिर बाबा ने कहा, कुछ भी करो लेकिन कुछ करके दिखाओ। देखेंगे पांडवों का ग्रुप रेस करता है या शक्तियों का। बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ,
मैं का त्याग करना, उसको कहा जाता है ईद मनाना। बाबा ने कहा कि मैं का त्याग करना, उसको कहा जाता है ईद मनाना। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार कर देते हो। पांडव तैयार करते हैं या शक्तियाँ तैयार करती है, या दोनों ही तैयार करते हैं। अच्छा, यूपी जोन विशेष भाग्यशाली रहा। यूपी की विशेषता है भावना वाली धरनी है, भक्ति की भावना ज़्यादा है। ऐसी भावना वाली धरती को भक्ति का फल देने के निमित्त बने हुए हैं। सभी जोन में से यादगार भी ज़्यादा यूपी के हैं, तो यूपी की यादगार धरनी को फिर से विशेष याद दिलाओ। यूपी का विस्तार बहुत है। विस्तार में अपने ज्ञान का बीज डाल बाप की कल्प पहले वाली फुलवाड़ी और अधिक तैयार करो। वैसे भी यूपी की धरनी फलीभूत धरनी है, इसलिए और भी ज़्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो। हर स्थान से ज्ञान गंगा बहती जाए, है ना। बाबा क्या कहते हैं, फुलवाड़ी का अर्थ क्या है? बच्चे जो नए नए ज्ञान में आते हैं वो फूलों के समान है बाबा के लिए। तो बाबा ने कहा इसीलिए और भी ज़्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो। हर स्थान से ज्ञान गंगा बहती जाए। नदी का महत्व भी यूपी में है, नहाने का महत्व भी यूपी में है। जैसे स्थूल नहान का महत्व है, वैसे चारों ओर ज्ञान नहान का महत्व बढ़ाओ। यूपी का महत्व है, महान है ना। नियम पूर्वक ज्ञान के तीर्थ स्थान की आदि भी यूपी से हुई है। बाबा कहते कि नियम पूर्वक जो स्थान तीर्थ स्थान बना, जो बाबा का यादगार बना, वो भी यूपी से हुआ। नियम पूर्वक निमंत्रण अर्थ कानपुर और लखनऊ की आत्माएं निमित्त बनी। दिल्ली में सिर्फ माताओं का निमंत्रण था, नियम पूर्वक निमंत्रण कानपुर लखनऊ का था। दिल्ली की महिमा अपनी, यूपी की महिमा अपनी है। बाबा कहे दिल्ली की महिमा अपनी और यूपी की महिमा अपनी है। महानता तो बहुत है, अब जितनी महानता गाई गई है उसी प्रमाण महान कार्य करके दिखाओ। ऐसा विशेष कार्य करो जो अभी तक कोई जोन में नहीं किया हो। हर एक जोन को अभी कोई नई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। मेले भी हुए, सम्मेलन भी हुए, अभी कोई नई रूपरेखा बनाओ जिसको देख सुनकर समझ कि ऐसा कभी न सुना और न देखा। बाबा ने कहा कि ऐसी नई रूपरेखा बनाओ जिसको देख सुनकर समझे कि ऐसा कभी न सुना और न देखा। फिर बाबा ने आगरा जोन से मुलाकात की। बाबा ने कहा सदा अपने भाग्य का सुमिरन करते खुशी में रहते हो। वाह मेरा भाग्य, यह गीत सदा मन में बजता रहता है। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट। सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज़्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बंधन है ना। बाबा ने कहा कि सतयुग में तो जीवन मुक्त अवस्था होगी, लेकिन अभी भी हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा कि क्या स्मृति में रखना है? वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट। बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं, लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो, लेकिन खेल अनुभव हो।
बाबा ने कहा, खेल में दुख नहीं होता। खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे ना। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमारे लाइफ में हैं, जो भी परीक्षा या जो भी मुसीबतें आ रही है, सबको एक खेल की तरह देखना है। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद हो, शरीर का, संबंध का कोई भी बंधन न हो। यह तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हो, फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। बाबा ने कहा, सभी ने अपना पिंजड़ा तोड़ दिया है, बंधन ही पिंजड़ा है। बाबा ने कहा कि हमारे जो बंधन है वही पिंजड़ा है, तो बंधनों का पिंजड़ा तोड़ दो। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बंधन, है ना। बाबा कहे कि कभी कभी हमें कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसे बंधन होते हैं कि जो हमें तकलीफ़ देते हैं, कभी बिना किसी ज़रूरत के हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा, फ़र्ज़ अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है। किसी के लिए कुछ करना है लेकिन सामने वाला हमारे बारे में वैसा नहीं सोचता है, तो बाबा ने कहा कि निमित्त मात्र अपना फ़र्ज़ अदाई निभाओ, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बंधन। फिर बाबा ने कहा, ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन हो। आपस में भी संबंध निभाते वक्त हमें ट्रस्टी समझना है। कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद हो। अभी पिंजड़े की मैना नहीं, स्वर्ग की मैना हो गई। शुरू का गीत है ना, पिंजड़े की मैना। अभी तो स्वर्ग की परियां हो गई, सभी स्वर्ग में उड़ने वाली हो। पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गई। अभी कहा जरा भी बंधन न हो। फिर बाबा कहे, मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूँ, होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। चाहता हूँ, कर नहीं पाता तो कमज़ोर हुआ ना। इस बंधन से भी मुक्त उसको कहा जाता है निर्बंधन, है ना। बाबा कहे कि मन में भी ऐसा कोई संकल्प ना आए कि हमें ये चाहते हैं पर कर नहीं पाते, यह भी बंधन है। तो जब इससे बंधन से मुक्त हो जाएंगे तब कहेंगे निर्बंधन। जब बाप के बच्चे बने तो बच्चा अर्थात स्वतंत्र। बाबा ने बच्चा बनते ही हमें वरदान दिया कि हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो आप कौन हो, बच्चे हो या बूढ़े हो? बच्चा अर्थात निर्बंधन। अगर अपने को पास्ट जीवन वाले समझेंगे तो बंधन है, मर जीवा हो गए तो निर्बंधन। बाबा ने कहा कि अगर हम पास्ट की बातों को याद करेंगे, पास्ट जीवन वाले समझेंगे तो हम बंधन में हैं। लेकिन अगर हमारा ज्ञान का जन्म हुआ है तो मरजीवा हो गए तो निर्बंधन। चाहे कुमार हो चाहे वानप्रस्थी हो, लेकिन सब बच्चे हैं, है ना। बाबा के सभी क्या हैं, बच्चे हैं। सिर्फ एक कार्य जो बाप ने दिया है, याद करो और सेवा में रहो, इसी में सदा बिजी रहो। स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्माएं सहयोगी है, उन्हों को विशेष सहयोग ड्रामा अनुसार किसी न किसी रूप से प्राप्त ज़रूर होता है, गारंटी है। बाप दादा यहाँ का यहाँ रिटर्न भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है। अच्छा, आज का वरदान है, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है।
जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा का वरदान था आज का, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। फिर स्लोगन है, जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। बाबा ने कहा स्लोगन में कि जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। ओम शांति।